दो तीन बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं। पहली बात तो आपकी दिनचर्या में क्या होना चाहिए। रोज आपके घर में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का गुरु पूजन अवश्य होना चाहिए। गुरु के सामने ज्योत लगाए, गुरु चित्र पर तिलक करें। और सुना है कि आप बहुत बिजी हो, आपकी लाइफ में टाइम नहीं है। टाइम हो तो 5-10 मिनट, 15 मिनट गुरु मंत्र का भी जप कर लिया करें। आधे घंटे गुरु जी को अर्पण कर दोगे तो बाकी के 23 घंटे, 23.5 घंटे अपने आप सुधर जाएंगे। पहला काम तो ये करना है, जिस घर में गुरु का पूजन नहीं होता है उस घर में भूत प्रेत पिशाच का डेरा होता है, ये शास्त्रों में कहा गया है। और मैं आपको आज इस मंच से साफ साफ कह देता हूं। तो आपके घर में गुरु का पूजन अवश्य होना चाहिए। आप कहीं बैठते हो, क्या करते हो? जगह साफ करके बैठते हो कि ऐसे ही गंदे में बैठ जाते हो? साफ करके बैठते हो। नया ड्रेस पहनते हो तो क्या करते हो? स्नान करके फिर शरीर को पोंछ करके फिर नया ड्रेस धारण करते हो, नए वस्त्र। तो गुरुजी को भी रोज सुबह शाम जब भी आपको समय मिले थोड़ा स्नान करा दीजिए, फिर तिलक लगाइए, चंदन लगाइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि महंगा महंगा चंदन लगाइए, लेकिन पूजन कर उन्हें मौली पहना दीजिए। और पूजा रूम में थोड़ा सा पूजा का स्थान है जो भी बना रखा है आपने, वहां पर बहुत कोई धूल जाले वगैरह नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैं लोगों को देखा है, कई लोग मुझे अपने घरों में ले जाते हैं, गुरुजी यहाँ दीपक जला दो। और मैं दीपक जलाता और ऊपर देखता हूँ कि जाले बहुत लगे हुए हैं। तो गुरु का स्थान है वह आपको खुद को, आपके घर में तो गुरु का स्थान वही है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि जोधपुर आकर के गुरु आश्रम की सफाई करो या दिल्ली आकर के गुरु आश्रम में झाड़ू लगाओ। आप अपने स्थान पर तो इतना कर सकते हो। पहला काम रोज पूजन करना है, दूसरा काम साफ सफाई करनी है। घर में तो आप सफाई रखते ही हो, गुरु पूजन करोगे तो मन भी एकदम स्वच्छ निर्मल हो जाएगा। तीसरा काम, आपकी एक पत्रिका निकलती है, क्या नाम है उसका? निखिल मंत्र विज्ञान। अभी आप ये तो आशा करते हो कि गुरुजी मैं तकलीफ में हूं, मेरे क्या हालचाल है, आपको तो कुछ मालूम नहीं है। बहुत तकलीफ में हो, आप मिलते हो तो पहला सेंटेंस यही, शुरुआत यही करते हो, गुरुजी मैं बहुत तकलीफ में हूं। तो कम से कम अब यदि आपने रिश्ता जोड़ा है तो 6 दिन 8 दिन में एक बार, सबके पास फोन में व्हाट्सएप है कि नहीं है? है? तो यहाँ निखिल मंत्र विज्ञान का भी एक व्हाट्सएप नंबर है, उसको मैं रोज ऐसा शाम को मेरे सामने कंप्यूटर लाया जाता है और फिर मैं देखता हूं कि आज दिन भर में कितने संदेश प्राप्त हुए। आप में से 50-60 लोग, 70 लोग ऐसे हैं जो संदेश भेजते हैं, जय गुरुदेव, और एक आध कोई बात लिखते हैं। मेरे हिसाब से 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में एक बार आपको जय गुरुदेव अपनी शकल मुस्कुराते हुए, कोई घर में कुछ काम हुआ है, बच्चों को कोई स्कूल भेजा है, कोई नए घर में नई चीज लाए हो, कुछ काम हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ बाधाएं आई है, कुछ आया है, तो यदि एक व्हाट्सएप का आप संदेश भेज दोगे तो मेरी निगाहें जरूर पड़ेंगी। और निगाहें पड़ी है तो फिर उसका उपाय भी निकलेगा। मैं आपको फोन करके पूछूंगा भी सही कि अरे भाई क्या बात है, क्या परेशानी,
परेशानी तो हर घर में होती है। मैं आपको एक विशेष रोचक बात ये बता रहा हूं कि 10 साल में आपने कभी ये नहीं पूछा गुरुजी आप कैसे हो। बस पहले मिलते हो, गुरुजी आप मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मैं बहुत तकलीफ में हूं। अब आप सोचो कि आप 50,000 60,000 फैमिलीज हैं, सब अपनी अपनी, आपके क्या जिंदगी में तकलीफ होती है। कोई खुशी के साल 365 दिन में कोई काम होते ही नहीं है। कभी कभी आप शादी का कार्ड इच्छा हुई तो भेज दिया, नहीं भेज दिया। अरे भाई आपका बर्थडे आता है, आपके हस्बैंड का आता है, आपकी वाइफ का आता है, मैरिज एनिवर्सरी आती है, बच्चों का बर्थडे आता है, बच्चों की शादियां होती है और घर में होता है, तो एक संदेश तो भेज दो, गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद प्रदान करो, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, आज हमारे बच्चे का है, आज हमारे अशोक का है, रमेश का है, किसी का एक संदेश भेज दो तो आपकी खुशियों में मैं भी थोड़ा भागीदार हो जाऊंगा, तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। क्या है वो, मानकर क्या है, प्यार बांटते चलो, क्या है, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटने से नहीं, प्यार बहुत बहुत पुराना गाना है कोई, प्यार बांटते चलो, ऐसा है। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। तो फिर क्या है कि आप अपने प्यार को क्या है कि दबा करके रख देते हो। आप सोचते हो कोई खुशी की बात है तो वो गुरुजी को नहीं बतानी है, और मैं कहता हूं खुशी की बात जो भी है वह गुरु के साथ शेयर करनी चाहिए। और कौन है आपका मित्र? गुरु से बढ़कर मुझे तो नहीं लगता है कि आपका कोई संसार में सबसे बड़ा मित्र होगा। मेरे मित्र तो आप 10 साल के बच्चे से लगा करके 70 साल तक के मेरे सारे मित्र ही मित्र हैं। मैं तो आपको मित्र ही मानता हूं और मित्र समझ करके ही आपके पास आता हूं। आपका और मेरा मित्रता का ही संबंध है, न कोई ऊंच और नीच का संबंध है, केवल और केवल मित्रता का संबंध है। यह मित्रता का संबंध अब मित्रता का संबंध में बार बार आपको हाथ पकड़ करके खींचूं, फिर आप हाथ छुड़ा करके भाग जाओ, चलेगा नहीं ना। भैया छुड़ाए जात हो, हाथ पकड़ जात हो, ऐसा तो बार बार छोड़ाने से तो काम नहीं चलेगा। छोड़ करके जा नहीं सकते, या तो फिर खींच करके ऐसा बिठा दूंगा कि कहीं जा ही नहीं सकोगे, या फिर बहुत फ्रेंडशिप में उसूल है, जैसे ये पौधा होता है, इस पौधे को भी बढ़ने के लिए मिट्टी खाद वगैरह बराबर डालनी पड़ती है, धूप दिखानी पड़ती है। तो आप मित्रता में भी ये उसूल होता है कि यदि मित्रता का वृक्ष ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो उसे भी प्रेम की, सुख दुख की, हालचाल की खाद डालनी पड़ती है, धूप दिखानी पड़ती है, तब आप मिलो ही नहीं। अब आप कनान में मिले, उसके बाद कब मिलोगे कि मालूम पड़ा कि गुरुजी 4 साल पहले आपसे मिला था, 6 साल पहले मिला था। अरे भाई 6 साल के अंदर क्या हुआ, बस अब आपको क्या सुना। तो आपसे मेरा आग्रह है, साल 6 महीने में कितना खर्चा होता होगा। जोधपुर यदि आ जाओ या दिल्ली आ जाओ, 2 महीने पहले टिकट करा लो, यहां से कितना टिकट होगा, 500 600 1000। दिल्ली का टिकट कितना है, 850 है, 1000 रुपया समझो ना। रास्ते में आप नमकीन चिवड़ा खाते खाते आओगे तो 1000 रुपया खर्चा हो गया। 1000 आने का, 1000 जाने का, एक टाइम 2000। तो यदि आप 6 महीने में गुरु के लिए 2000 रुपए खर्च नहीं कर सकते कि ऐसे आपके मन में प्यास नहीं जगती है कि मिलना चाहिए? क्यों ऐसा? या तो अपनी मित्रता थोड़ी कच्ची है, पक्की करनी है तो 6-8 महीने में तो मिलना ही चाहिए, नहीं मिलना चाहिए है? बच्चे यदि आपको 6 महीने नहीं दिखे तो आप परेशान हो जाते हो, बेटा 6 महीने हो गया, अभी नौकरी में गया हुआ है, गुरुजी 6 महीने से आया नहीं है, फोन किया उसका फोन का भी जवाब नहीं आता है, आप परेशान हो जाते हो। तो आपका यदि मेरे पास मैसेज नहीं आएगा,
व्हाट्सएप नहीं आएगा, आपका पत्र नहीं आएगा तो मैं परेशान नहीं होऊंगा कि 6 महीने हो गए, ये मेरा शिष्य है, इसका कोई समाचार नहीं है, क्या बात है। तो करना चाहिए, समाचार आपको भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। मेरा समाचार तो हर महीने आपको मिल जाता है, इससे आपको एक तो मालूम पड़ जाता है कि गुरुजी का फोटो है, गुरुजी जिंदा हैं, गुरुजी स्वस्थ है, गुरुजी ठीक है, गुरुजी ने ये बात लिखी है। तो मेरा समाचार तो 80% 90% आपको मिल जाता है। अब आपका समाचार मुझे कब मिलेगा? जब आप या तो मिलने आओगे, इस किताब को पढ़ोगे, कुछ पत्र लिखोगे, मैसेज भेजोगे, तो आपके हालचाल और समाचार मालूम पड़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप और मैं बार बार मिलते रहेंगे। अभी कब है? 1 महीने बाद ही तो शिविर है शक्ति रायगढ़ में है, 21-22, आज 21 है। अब देखो, मैं देखता हूं, कोशिश करो आप। रायगढ़ यहां से कितना होगा? 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। बहुत सारी ट्रेनें नागपुर से जाती हैं, वहां तक डायरेक्ट जाती हैं। कोशिश करना अपने अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप पूरे परिवार के साथ आए हैं। तो यही मेरा संदेश है, गुरु पूजन अर्थात अपने स्वयं का पूजन, अपने शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि। और निखिल मंत्र विज्ञान के लिए यदि आप 2, 4, 10 मेंबर और बना देंगे, सदस्य जोड़ देंगे, तो आपके यहाँ का ही संगठन मजबूत होगा। आपको भी लगेगा कि इस मेरे परिवार में, अब परिवार में बीबी, बच्चे, भाई बहन, ये तो आपने रिश्ते बनाए नहीं है, ये तो बन गए हैं। आप जन्मे, कोई आपका भाई बन गया, कोई आपका माँ बाप बन गया, कोई आपका फूफा बन गया, कोई आपकी बुआ बन गई, कोई आपका चाचा बन गया। उसमें आपका कोई कार्य नहीं था। ये जो आपने संबंध जोड़ा है, गुरु का जो संबंध बनाया है, यह आपका खुद का बनाया हुआ है। यह आपने अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से यह संबंध बनाया है। और गुरु को पूछते हैं, गुरु आपका ध्यान रखते हैं, आप गुरु का ध्यान रखते हो। ये संबंध आपने अपने जीवन में, कहा जाए कि उपलब्धि क्या प्राप्त की है, बाकी सारे रिश्ते आपने बनाए वो आपके हाथ में थे ही नहीं, वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली बन गए। ये एक रिश्ता है, यह रिश्ता आपने बनाया। तो इस जो आपने रिश्ता निभाया है, उस रिश्ते को जोड़ने का कार्य निखिल मंत्र विज्ञान के द्वारा होता है। तो इस निखिल मंत्र विज्ञान के लिए मैं नहीं कहता बहुत भव्य पंडाल लगाओ, 50 गाड़ियों का मेरे लिए कॉन्वॉय करो, व्यवस्था करो, लेकिन आपके स्थान पर आप गुरु भाई बहन लोग आपस में मिलने चाहिए। विशेष साधना दिवसों पे साधना होनी चाहिए। और कुछ नहीं हुआ तो सुंदरकांड का पाठ कर लिया, गणपति पूजन करा दिया। सबकी आप किसी को बुलाओ और सबकी गुरु में आस्था नहीं हो तो गणपति पूजन, सुंदरकांड का पाठ और कोई इस तरह की जो आपकी स्थानीय स्तर पर पूजा होती है वह पूजा करा दी। तो आप मिलोगे, आप अपनी पत्रिका रखोगे निखिल मंत्र विज्ञान। हर कोई नहीं जुड़ पाता है, 100 में से 2-4 ही जुड़ेंगे, लेकिन हमारा कार्य है प्रयास करना। और आपके मन में सद्भावना होगी, सदिच्छा होगी, तो आपका यह निखिल मंत्र सिद्धाश्रम साधक परिवार बहुत वृद्धि पर अग्रसर होगा। और आप सब इसके साक्षी हैं कि आपके परिश्रम से, आपके कार्य से ये हमारा परिवार इतनी उन्नति पर पहुंचा है। मैं भविष्य देख रहा हूं, इसमें 10 गुना वृद्धि होगी, 100 गुना वृद्धि होगी, 1000 गुना वृद्धि होगी। मैं आपको शिविर के लिए, आपके कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद बेटा। थैंक यू, थैंक यू। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, माता जी की, वंदनीय माता